हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हमारी पाठशाला में स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल धनखड़। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बढ़िया हैं, जबरदस्त है। आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टिक्स ऑफ रीजनिंग में आज हम करने वाले हैं वेन डायग्राम का फिगर बेस्ड क्वेश्चन, फिगर बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके पहले हम काफी सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। आज हम यहां पर हैं फिगर बेस्ड में, यानी आज डे नंबर 14। इसके पहले का सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, तो आगे के सेशन यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। ये प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बना दिया गया है। टोटल 50 सेशन इसमें होने हैं। तो ये मान के चलिए कि मार्च में हम इसको, नहीं मार्च में तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा दिन अप्रैल में भी जाएगा सेशन। चलिए, तो वेन डायग्राम में आज हम करने वाले हैं फिगर बेस्ड। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब जैसे वेन डायग्राम है, अब यदि हम एक कैरेक्टर लें चाय, तो चाय के लिए दो पॉसिबिलिटी है, चाय पीने वाले और चाय नहीं पीने, ए और बी। जो चाय पीने वाले हैं वो ए में आएंगे और जो चाय नहीं पीने वाले हैं वो बी में। तो ही संभावना होगी। ठीक है, यदि हम यहाँ पे रखते हैं दो कैरेक्टर, चाय भी ले लें और साथ में कॉफी भी ले लें, चाय के साथ कॉफी, तो क्या हो जाएगा? चाय और कॉफी की बात करें तो यहाँ पर अब चार कैरेक्टर, यानी चार कैरेक्टर तो दो ही हैं, पर चार पॉसिबिलिटी अभी हो जाएंगी। यानी चार एरिया, जो यहाँ क्षेत्र दिख रहे हैं ना, ए बी सी डी, ये चार एरिया है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब यदि आपसे बात की जाए चाय पीने वाले, चाय पीने वालों की बात करें हम, तो इसमें चाय पीने वाले कौन है? ए बी। ए बी ये पूरा का पूरा चाय पीने वाले हैं। जैसे कॉफी पीने वाले, कॉफी पीने वाले बी सी, और चाय तथा कॉफी दोनों, चाय तथा कॉफी दोनों, तो हो जाएगा कॉमन एरिया बी। अब यदि बात करें केवल चाय पीने वाले की, केवल चाय, ओनली टी, तो हो जाएगा ए। ओनली टी में हो जाएगा ए, और केवल कॉफी में हो जाएगा, केवल कॉफी में हो जाएगा टी। ठीक है, और ना चाय ना ही कॉफी, हो जाएगा डी। ठीक है, ना चाय ना ही कॉफी। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ रही है आपको। तो कहने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि कौन सा जो एरिया है वो किसको दर्शा रहा है। क्लियर? कौन एरिया किसको दर्शा रहा है। यदि तीन कैरेक्टर हैं, चलो क्वेश्चन पे अभी बाद में आएंगे। यदि तीन कैरेक्टर हों, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, तीन लैंग्वेज ले लें हम, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले। हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, एरिया कितने हो जाएंगे इसमें? ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 एरिया है। ठीक है, अब यदि बात करें हिंदी के बारे में, ए बी सी डी,
हिंदी वाले बोलने वाले कौन है? ABCD, ये सब हिंदी बोलने वाले हैं। ऐसे इंग्लिश बोलने वाले कौन हो जाएंगे? इंग्लिश वाले हो जाएंगे CDEF, CDEF। और पंजाबी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले कौन हो जाएंगे? BDFG, BDFG। ठीक है, समझ में आ रहा है? हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने वाले कौन हो जाएंगे? CD। क्लियर? हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। और यदि मैं बात करूं ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, केवल हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हो जाएंगे CD, CD, सॉरी, ओनली आ गया ना अब, C। ओनली का मतलब है केवल हिंदी और इंग्लिश बोलते हो, अन्य कोई भाषा ना बोलते हो। ठीक है, अन्य कोई भाषा ना बोलते हो। ऐसे यदि हम बात करें इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी दोनों, इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ, तो हो जाएगा DF। और यदि ओनली के साथ हो जाए, ओनली इंग्लिश एंड पंजाबी, ओनली इंग्लिश एंड पंजाबी, तो आ जाएगा आपका F। ठीक है, हिंदी एंड पंजाबी बोथ, हिंदी एंड पंजाबी बोथ, हिंदी तथा पंजाबी दोनों बोलने वाले तो BD, जो दोनों में कॉमन है, BD। और यदि हम बात करें ओनली हिंदी एंड पंजाबी, ओनली हिंदी एंड पंजाबी, तो आ जाएगा B। तो समझ में आ रहा है इनका डिफरेंस? अब यदि बात की जाए ओनली हिंदी, देखो हिंदी बोलने वाले तो सारे ही ABCD, ये तो हिंदी बोलने वाले सारे। ठीक है, लेकिन यदि बात की जाए केवल हिंदी बोलने वाले और अन्य भाषा ना बोलता, ठीक है, तो आ जाएगा A, ओनली हिंदी A। ऐसे ही ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश हो जाएगा E। ओनली पंजाबी हो जाएगा, ओनली पंजाबी हो जाएगा G। क्लियर? देखो 8 एरिया है, A से लेकर H तक 8 एरिया है, बट कहने के तरीके कई सारे हो गए। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर है? तो ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि कौन सा एरिया किसको दर्शा रहा है। ठीक है, अब यदि पूछा जाए एक भाषा बोलने वाले या केवल एक, ओनली वन लैंग्वेज,
ओनली वन लैंग्वेज। तो केवल एक भाषा बोलने वाले कौन है? AEG। AEG, ठीक है। ओनली टू लैंग्वेज। ओनली टू लैंग्वेज, केवल दो भाषा बोलने वाले कौन होंगे? BCF। BCF, केवल दो भाषा। केवल एक भाषा बोलने वाले हैं AEG, और केवल दो भाषा बोलने वाले हैं BCF, क्योंकि दो में कॉमन। और तीनों भाषा बोलने वाले, ऑल थ्री लैंग्वेज। डी हो जाएगा, तीनों भाषा बोलने वाले। इसी में कुछ पॉइंट और भी हैं, जिसमें एटलीस्ट, एटमोस्ट, जैसे अभी हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। एरिया है ABCD EFGH, ठीक है। ABCD EFGH। अब यदि हम यहां पे बात करें कि कितने ऐसे हैं जो कम से कम दो भाषा बोलते हो, एटलीस्ट टू लैंग्वेज, कम से कम दो भाषा बोलने वाले कौन कौन हो जाएंगे? कम से कम दो का मतलब है दो या दो से ज्यादा। BCF तो दो वाले हैं, और D है तीन वाला, तो BCFD हो जाएगा। क्लियर? एटलीस्ट टू लैंग्वेज का मतलब है कि कम से कम दो भाषा बोलने वाला। एट मोस्ट वन लैंग्वेज, अधिक से अधिक एक भाषा। अधिक से अधिक एक का मतलब है कि एक से ज्यादा नहीं, एक या एक से कम। तो एक वाले हैं AEG। AEG है एक वाले, और एक से कम वाले हैं H0। ये कोई भी भाषा नहीं बोल रहा, ठीक है। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट, इन ये ना वर्ड्स रेंज को दर्शाते हैं। एटलीस्ट, कम से कम, और एटमोस्ट, अधिक से अधिक। ठीक है। कम से कम का मतलब है, जैसे हमारे पास है तीन भाषा बोलने वाले, दो वाले, एक वाले, जीरो, ठीक है। 3 2 1 0, तीन वाले, दो वाले, एक वाले, जीरो वाले, ठीक है। तो कम से कम दो का मतलब है कि दो वाले और दो से ज्यादा वाले ऊपर जाएंगे, और अधिक से अधिक एक का मतलब है कि एक से ज्यादा वाले नहीं, एक या एक से कम, ठीक है। एक या एक से कम। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ये पॉइंट आपने समझ लिए, तो आपके सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होने लगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में संख्याएं एक छोटे से गांव में अपनी दैनिक जरूरतों के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पर्सन इन स्मॉल विलेज relying on different source of energy for their daily needs. How many people rely on both solar energy and coal energy?
कितने लोग सौर ऊर्जा और कोयला ऊर्जा दोनों पर निर्भर? सौर ऊर्जा और कोयला ऊर्जा ये दोनों मिला के 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता है ना कि कौन एरिया किसको दर्शा रहा है, तो ही हम कर पाएंगे ना इसको। अगला क्वेश्चन देखो। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ए में है एकेडमिशियन, ई में है टीचर, डी में है वुमेन, बी में है मैन, सी में है डॉक्टर, the number of inside the shape indicates number of the respective persons. What is the sum of total of the following? ये जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ना, इसमें तीनों का टोटल क्या होगा ये बताना। वुमेन अकेडमिशियन हु आर टीचर, ए फॉर अकेडमिशियन है, वुमेन अकेडमिशियन हु आर टीचर, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 19। ठीक है, 19 हो जाएगा। इसी तरह से ना आगे के भी सोल्व करो जरा। चलिए बाकी का आया। शिक्षक जो डॉक्टर है, टीचर जो डॉक्टर है वो ये हो जाएंगे 20, और पुरुष जो ना तो शिक्षक है ना ही शिक्षाविद, मैन हु आर नाइदर टीचर नॉर अकेडमिशियन, मैन हु आर नाइदर टीचर नॉर अकेडमिशियन, ये 28 हो जाएंगे। सबको ऐड कर दो आप, 67 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द नंबर्स इन डिफरेंट सेक्शंस इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन्स। How many such doctors are there who are also joggers but not NRIs? दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जॉगिंग भी करते हैं लेकिन एनआरआई नहीं? डॉक्टर एनआरआई नहीं है तो बचते हैं 28 और 45, लेकिन जॉगिंग करते हो तो ये 45 हो जाएगा। डॉक्टर जो जॉगर्स जॉगिंग करते हैं बट एनआरआई नहीं है, 45। चलिएगा, इसमें ऑप्शन काफी बड़े बड़े लग रहे हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। Study the given diagram carefully and answer the questions. The number in different sections indicate the number of person. Which of the following statement is correct on the basis of the above diagram? दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। उपरोक्त आरेख का आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
The number of coffee lover who are both graduate and soldier is 90. Number of coffee lovers जो दोनों है, ग्रेजुएट भी है सोल्जर भी है, 90 है, नहीं है तो गलत है। तो कॉफी लवर है और सोल्जर है, ग्रेजुएट तो ही नहीं है। नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु आर आल्सो कॉफी लवर्स बट नॉट सोल्जर इज 65। ग्रेजुएट्स जो कॉफी लवर है बट सोल्जर नहीं है 65 है, ये सही है। 65 ग्रेजुएट्स भी है, कॉफी लवर भी है, लेकिन सोल्जर नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। The number given in different parts represents the number of persons belonging to that part. How many women are speakers but not professors? And how many professors are speakers but not? निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्या उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितनी महिलाएं वक्ता है लेकिन प्रोफेसर नहीं। महिलाएं वक्ता है पर प्रोफेसर नहीं, 62। ठीक है, पहले का आंसर तो 62 हो जाएगा। और कितनी प्रोफेसर वक्ता है लेकिन महिलाएं नहीं, 49। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है? आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न अनुभागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने भारतीय उद्योगपति ऑटो बनाते हैं लेकिन स्टील उत्पादक नहीं? हाउ मेनी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट मेक ऑटोज? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये वाला पार्ट हो जाएगा। मेक ऑटोज, तो ये 9 हट जाएगा इसमें से। लेकिन स्टील प्रोड्यूसर नहीं, 8 भी हट जाएगा, 6 बचे। 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में संख्याएं विभिन्न व्यवसाय में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। चलिएगा। हाउ मेनी मैसन्स आर टेलर्स एज वेल? कितने मैसन टेलर भी हैं? ये हैं दोनों, 18 और 32 बचा। देखो, कारपेंटर के बारे में कुछ नहीं पूछा, इसको देखना नहीं है। अगला सवाल देखिए। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अलग अलग अनुभागों में दी गई संख्या एक आईटी कार्यालय में लैपटॉप के विभिन्न ब्रांडों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। 3 लैपटॉप ब्रांड दे रखे हैं, सोनी, एचपी, डेल। कितने लोग सोनी और डेल दोनों लैपटॉप का उपयोग करते हैं? सोनी और डेल दोनों। एचपी के बारे में तो कुछ पूछा नहीं है, तो ये दोनों कॉमन है, 6 और 10। चलिए, तो ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। आर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को। आर में स्टूडेंट है, पी में रोड्स है, डब्ल्यू गर्ल्स हैं और जेड साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी? हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी? कितनी लड़कियां साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं? तो देखो, गर्ल्स ये स्टूडेंट है, लेकिन साइकोलॉजी की तो 16 है। ठीक है,
तो जितना पूछा जाएगा हम उतने पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हमें बनाना है वेन डायग्राम। लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोवेव ओवन, तो कैसे बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ई के अंदर एल भी आ जाएगा और एम भी आ जाएगा। ई के अंदर एल बी और एम बी, ऑप्शन नंबर डी। फुटबॉल फैन, क्रिकेट फैन, डॉक्टर, तो जो डॉक्टर हैं वो फुटबॉल फैन भी हो सकते हैं, क्रिकेट फैन भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक ही स्पोर्ट का फैन होगा, एक व्यक्ति एक से ज्यादा स्पोर्ट्स का फैन हो सकता है। जैसे आप हो, आपको क्रिकेट भी पसंद हो सकता है आप डब्ल्यू डब्ल्यू ई की फाइट भी देखते हो सकता है आप हॉकी भी देखते हो, फुटबॉल भी देखते हो, बहुत सारे गेम हो सकते हैं, ठीक है। चलो 13 नंबर बनाओ फटाफट। लीफी वेजिटेबल, सैलड और फूड, तो सबसे ज्यादा रेंज तो फूड की है, खाना। और जो लीफी वेजिटेबल है, वेजिटेबल मतलब सब्जी, सब्जी है तो खाने योग्य होगी। और कुछ सलाद लीफी वेजिटेबल हो सकती है क्योंकि सलाद भी तो फूड ही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैटरैक्ट, डायबिटीज और मीसल्स, बताओ क्या आएगा इसमें? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे बीमारी जो फैलते नहीं, जैसे मोतियाबिंद हो गया, तो भाई ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, मोतियाबिंद एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। मधुमेह है, डायबिटीज है, ऐसे ये भी नहीं फैलने वाला। बस खसरा फैल जाता है, इसलिए जिनको खसरा होता है, जैसे आपने चिकन पॉक्स सुना हो, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यूरोप, यूके, लंदन, तो देखो यूरोप है एक महाद्वीप, कॉन्टिनेंट है। यूके है 3 देशों का समूह, उसमें आता है आपका इंग्लैंड, ब्रिटेन और वेल्स। और ब्रिटेन के अंदर होता है लंदन, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दिरहम, दुबई मुद्रा, देखो क्या आएगा। क्या बनेगा? सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लास। दिरहम, दुबई मुद्रा, तो मुद्रा में आ जाएगा दिरहम और दुबई अलग, ठीक है। भाई, पिता, पुरुष, भाई पिता पुरुष, क्या रिलेशन बनाएगा? भाई, पिता और पुरुष, तो पुरुष सबसे ज्यादा, सारे पिता तो पुरुष ही हैं, सारे भाई भी पुरुष हैं, लेकिन कुछ पिता भाई होंगे, तो बी बन जाएगा।
कुछ पिता भाई भी होंगे, कुछ भाई पिता भी होंगे। एक्टर, कॉमेडियन, पॉलिटिशियन। एक्टर, कॉमेडियन और पॉलिटिशियन, क्या बनाएगा? तो हास्य अभिनेता, अभिनेता नहीं समझ लेना, कॉमेडियन होते हैं अलग, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन है आजकल। तो कुछ एक्टर कॉमेडियन हो सकते हैं, कुछ एक्टर पॉलिटिशियन और कुछ पॉलिटिशियन स्टैंड अप भी करते हो। ठीक है, डी ऑप्शन। डॉल्फिन, शार्क, सी क्रिएचर्स, क्या आएगा? डॉल्फिन, शार्क और सी क्रिएचर में क्या आएगा? तो सी क्रिएचर के अंदर डॉल्फिन आ जाएगा और शार्क आ जाएगा, दोनों। मिनिस्टर, फार्मर, इंजीनियर। मिनिस्टर, फार्मर, इंजीनियर। देखिए, यहां पर मंत्री बनने के लिए कोई पढ़ाई जरूरी नहीं है, यानी यहाँ पे कोई पढ़ाई मैंडेटरी नहीं है, तो मंत्री किसान भी हो सकता है। और जो किसान है वो तो क्या हुआ, एक किसान बनने के लिए भी कोई पढ़ाई जरूरी नहीं है। कुछ मंत्री इंजीनियर भी हो सकते हैं और कुछ इंजीनियर किसान भी हो सकते हैं, उनका ही बन जाएगा। स्नातक, शिक्षित और बेरोजगार, इसका ट्राई करो जरा। स्नातक, शिक्षित और बेरोजगार, क्या आएगा? स्नातक, शिक्षित और बेरोजगार। ग्रेजुएट, सारे ग्रेजुएट तो शिक्षित ही होंगे, सबसे ज्यादा तो एजुकेटेड है, सबसे ज्यादा है एजुकेटेड। और सारे ग्रेजुएट एजुकेटेड ही ना, पढ़े लिखे हैं। लेकिन कुछ ही ग्रेजुएट या कुछ ही एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होंगे। सम का रहेगा रिलेशन, बी ऑप्शन हो जाएगा। कीट, जंतु, विषैला। तो देखो, सबसे ज्यादा रेंज है एनिमल की, ये ए। सारे के सारे जो इंसेक्ट है वो एनिमल, और कुछ ही इंसेक्ट और एनिमल विषैले होंगे, पॉइजनस। ठीक है, बी। वुमेन, सिस्टर और वाइफ, देखिए जरा। वुमेन, सिस्टर और वाइफ, क्या आएगा? सबसे ज्यादा तो वुमेन ही होंगी, सारी सिस्टर वुमेन है, सारी वाइफ भी वुमेन है। बट ऐसा ऑप्शन है नहीं कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग हों, तो कुछ सिस्टर्स वाइफ भी बनेंगी। ठीक है। परियां, पौराणिक जीव और यूनिकॉर्न। तो पौराणिक जीव के अंदर आ जाएंगी परियां और यूनिकॉर्न, ए ऑप्शन। मदर, हस्बैंड और मैन। मदर, हस्बैंड और मैन, तो मैन के अंदर हस्बैंड और मदर अलग। सारे हस्बैंड तो मैन ही है ना, सारे हस्बैंड मैन है और मदर अलग होंगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है रिवर्स
कौन सा वेन डायग्राम ये डायग्राम दर्शाता है? ये वेन डायग्राम किस ऑप्शन के लिए बन जाएगा? सन और ब्रदर, तो सन और ब्रदर का तो बन जाएगा कुछ इस तरह से। सारे ब्रदर तो बेटे ही होंगे और डॉटर का अलग बनेगा। रेप्टाइल में स्नेक और लेजर्ड, सी वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है। रूम, हाउस और शर्ट, रूम, हाउस और शर्ट, ये कौन बनाएगा? कमरा, घर और शर्ट अलग अलग बन जाएगा तीनों। 28 नंबर देखिए, सन, फादर, ब्रदर। तो बेटे में पिता और बेटे में भाई और भाई और पिता, कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है। देखो सारे पिता बेटे हैं और सारे भाई भी बेटे हैं, लेकिन कुछ पिता भाई हो सकते हैं। टेबल, लकड़ी, स्टील, टेबल, लकड़ी और स्टील। स्टील की टेबल तो होगी नहीं, सबसे बेस्ट सी रहेगा फिर। ठीक है। 30 नंबर देखिए, शर्ट, कॉटन और डेनिम। शर्ट, कॉटन और डेनिम, तो कुछ शर्ट कॉटन की होंगी और कुछ शर्ट डेनिम की होगी। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कर्मचारी, पुरुष और इंजीनियर, कर्मचारी, पुरुष और इंजीनियर क्या बन जाएगा? एम्प्लॉयज में इंजीनियर होंगे और कुछ मेल हो जाएंगे। देखो इंजीनियर का मतलब है डिग्री नहीं है, इंजीनियरिंग डिग्री होती है। इंजीनियर तो मतलब वो, उसके पास ना रोजगार है। वेल, मैमल और रेप्टाइल, वेल, मैमल और रेप्टाइल का क्या बनेगा? कि भाई वेल है, सबसे बड़ी रेंज किसकी है? मैमल। वेल इज ए मैमल, रेप्टाइल अलग हो जाएगा। पेट्रोल, कार, इलेक्ट्रिक, अलग अलग तीनों? नहीं नहीं, अलग अलग नहीं, कुछ कार पेट्रोल की होंगी और कुछ कार इलेक्ट्रिक होंगी, दोनों से सम का रिलेशन बनाएगा। ठीक है, दोनों से सम का रिलेशन बनाएगा। माँ, राजकुमारी और पत्नी, मदर, प्रिंसेस और वाइफ। सम का रिलेशन हो जाएगा, कुछ मदर प्रिंसेस हैं, कुछ प्रिंसेस वाइफ हैं और कुछ वाइफ मदर है। वाइफ तो ऑल का रिलेशन तो है। ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। मदर, प्रिंसेस और वाइफ,
चलो क्या बन जाएगा इसका? ये बन जाएगा, यही तो हमने बताया था ना। कुछ मदर प्रिंसेस है, कुछ प्रिंसेस वाइफ और कुछ वाइफ। पिज्जा पास्ता नूडल्स, पिज्जा पास्ता नूडल्स बन जाएगा, ये तीनों अलग अलग रहेंगे। क्लोथ शू ब्लैक, तो कुछ क्लोथ ब्लैक है, कुछ शू ब्लैक है, डी हो जाएगा। टीचर गिटारिस्ट और लवर, तो कुछ शिक्षक गिटार वादक है, कुछ शिक्षक वकील हैं, कुछ वकील गिटार वादक होंगे, डी बन जाएगा। महिला महाअभिनेता, फीमेल में मदर और मदर के कुछ अभिनेता, डी ऑप्शन हो जाएगा। पेंटर मैन और वुमेन, फटाफट बताइए क्या बनेगा? पेंटर मैन और वुमेन, तो कुछ पेंटर मैन है, कुछ पेंटर वुमेन है। चलो आज के लिए अंतिम सवाल है, छोटा सा टॉपिक है। मदर वुमेन हस्बैंड, तो वुमेन में मदर होंगी, हस्बैंड अलग होंगे, बी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज डिस्कशन हुआ है ये अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। नमस्कार।